देखो यहाँ क्या कहा, ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदिक भाव जीव को अनादि से पाए जाते हैं। अब इस अधिकार के अंतर्गत प्रारंभ में ही मिथ्या दर्शन आदिक भावों की चर्चा की गई है कि मिथ्या दर्शन आदिक भाव कैसे कैसे जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं। तो उस संबंध में यहाँ बताया कि ऐसे ऐसे मतलब कैसे, कि अब हम देखें 24 घंटे अपनी परिणति में कैसे कैसे परिणाम चलते हैं, ठीक, और उन परिणामों के आधार पर हम अपने आप को वैसा ही देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक। कैसे मानते हैं कि जब बाल्यावस्था से देखें तो अपन बचपन से अपने को बालक देखते हैं, बढ़ जाए तो अपन ऐसे हो गए, ठीक, और बढ़ जाए तो इतने हो गए, मतलब उम्र की अपेक्षा या शरीर की अपेक्षा से कि हमारा शरीर कैसा है, कि हम मोटे हैं, पतले हैं, नाटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, या बाह्य में जितने भी संयोग इत्यादि पदार्थ देखे जाते हैं उस संबंध में देखते हैं। धनादिक का संयोग हो या धनादिक का संयोग ना हो तो अपने को अमीर देखना, अपने को गरीब देखना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी अपने को सब कुछ बाह्य संबंध में दिखाई देता है अपने इर्द गिर्द, वहाँ से हम अपनी पहचान करते हैं, ठीक। और जबकि हमारी ये सम्यक पहचान है नहीं, हमारी पहचान तो कुछ और है, और जो पहचान है वहाँ से हम देखते हैं, और जहाँ से देखते हैं वो हमारी पहचान है नहीं। बस यही है मिथ्या दर्शन रूप भाव। दर्शन कहते हैं श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास। तो हमें हर 24 घंटे क्या रहता है, विश्वास कि मैं ये हूँ, रहता है कि नहीं रहता। अपने को जब भी देखें उठते से और लास्ट जब तक सोते हो या स्वप्न में भी, कहाँ से अंगीकार करते हैं, ये मैं, इससे संबंधित जितने भी बाह्य के संयोग इत्यादि हैं सो मेरे, चाहे उनमें जो अपनी लिस्ट के आधार पर अपने को सुहाते हैं, अच्छे प्रतीत होते हैं, इष्ट बुद्धि होती है, उनमें इष्टत्व भाव, और जो अपने को नहीं सुहाते, अच्छे नहीं लगते, उसमें अनिष्टत्व भाव। 24 घंटे इसके अलावा और कोई परिणमन नहीं चलता, यही चलता है ना। बस इसको ही कहा ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदिक भाव जीव में अनादि से पाए जाते हैं। क्यों, जीव कब से है, अनादि से। और कब से है इनका संयोग, इन तत्संबंधी परिणामों के साथ जो मिला जुला संबंध अपन स्थापित किए बैठे हैं, ये अनादि से ही है। ऐसा नहीं है कि पूर्व में कोई और स्थिति थी और फिर बाद में आकर यह स्थिति अब हो रही, अनादि से चल रही है। अब देखो आगे क्या कहा, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं, अब देखो इसकी महिमा। किसकी महिमा, ये जो चल रहा है परिणाम, इसकी महिमा क्या कहती है कि जो पर्याय धारण करता है, जो पर्याय, अब ये भी अवस्थाएं दिखाई ना कि छोटे से लेकर वृद्धावस्था तक की, मोटे से लेकर पतले तक की, ठीक, जैसी भी बाह्य में संयोग रूप स्थिति चल रही है, कैसी भी, जो पर्याय, इधर से कहें ऐसे और वैसे कहें तो भव दर भव जो अपन नाना नाना प्रकार की गतियों में भ्रमण करते हैं, तो उसमें जैसी पर्याय जो जीव धारण कर ले, एक इंद्रिय रूप धारण किया सो अपने को एक इंद्रिय पने से मानता है, भले ही वो ये नहीं जानता कि मैं एक इंद्रिय हूँ, पर अपने को ये तो जानता मैं ये हूँ। कहाँ से देख रहा है, अपने उस एक इंद्रिय रूप शरीर, काया इत्यादि से, बाह्य संयोग इत्यादि से। 2 इंद्रिय धारण करे तो मैं ये हूँ, 3 इंद्रिय धारण करे सो मैं ये हूँ, ठीक। इसी प्रकार से पंचेंद्रिय में नरक में चला जाए सो मैं ये हूँ। तो देख कहाँ से रहा है, देख यहीं से रहा है। अब देखो यहीं पे घटाएंगे, देख कहाँ से रहा है, यहीं से रहा है, और है भी तो यहीं, क्या है भी तो यहीं, पर जहाँ से देख रहा है वो तू नहीं है। तू जो है तूने आज तक वहां से अपने को नहीं देखा। एक बार जहाँ जो है वो वहां से देख लूं तो फिर काम बन जाए। जिसके लिए ये सारा का सारापन बाह्य में आयोजन प्रयोजन करते हैं, ये सब सिद्ध हो जाए। तो अब देखो क्या लिखते हैं, देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाए, अब किसी को कोई सिखाता थोड़ी है, छोटा सा बालक हो वह
जन्मा है तो कोई सिखाता है कि रुदन करो, भूख लगे सो रुदन करो, या मम्मी की गोद में जाके ही हिल मिल जाता है। जो मतलब प्रेम लगाव रखते हैं उसके पास हिल मिल जाता है, जो थोड़ा सा वैसा दिखाई देता है तो रोने लगता है। तो बिना सिखाए ही ऐसे ही सारे के सारे जितने भी इसके परिणाम चलते हैं ये बिना सिखाए चलते हैं। आप सुबह से शाम तक देखें, आप पाएंगे कि जितने भी परिणाम चलते हैं आप करते हैं कि होते हैं। हाँ, करते हैं, कोई ऐसा भाव थोड़ी करते हैं कि हमें ये भाव करना है। हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऐसा ही संस्कार अपन ने डाल रखा है। डाल रखा है मीन्स पूर्व में जैसे जैसे कर्म बांधे थे, जैसी भावनाएं भाई थी, उसके आधार पर जैसे कर्म बंधे थे, उनके उदय स्वरूप सहज ही ऐसे ऐसे निमित्त रूप परिणाम ये आते जाते हैं। अपन नहीं करते, आ रहे हैं। ठीक, तो अब क्या लिख रहे हैं कि वहां बिना सिखाए मोह के उदय से स्वमेव ऐसा ही परिणमन करता है। बिना सिखाए सहज ऐसा ही परिणमन होता है। ठीक, अब इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, बाह्य में कुछ नहीं कर सकते, मतलब कर्म के उदय में कुछ नहीं कर सकते। जो भी कर्म का उदय आना होगा सो होगा। उस कर्म के उदय में आने स्वरूप बाह्य में जैसा संयोग बनना होगा सो आएगा, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। परिणाम भी उसी जाति के आएंगे, कर्म के जैसा संयोग मिला परिणाम भी आएंगे। पर हम एक चीज कर सकते हैं कि जो भी उदय चल रहा है, जो भी उससे संबंधित परिणाम बन रहा है, बाह्य में जो भी संयोग आ रहा है और उससे संबंधित जो भी हमारा परिणाम बन रहा है, उसको हम ज्ञातृत्व भाव से देख जानने वाले बन सकते हैं। मतलब उसमें अपना कर्तृत्व स्थापित ना करें और उसको भोगपने से ना देखें। भोगे नहीं, सिर्फ ज्ञातृत्व दृष्टि से उसको देखें। इसी के लिए अगली लाइन में देखो लिखा भी है, तथा मनुष्य आदिक को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, आई ना बात, क्या लिखा? सत्य विचार मिलने के कारण होने पर भी, सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, मतलब ये विचार करना ऐसा कौन सा समय है जिस समय हमें कोई परिणाम नहीं आता। प्रति समय कोई ना कोई परिणाम है ना, और प्रत्येक समय का वह परिणाम हमें दिखाता है हमारे पूर्व के बांधे हुए उस कर्म को। देखो ऐसा परिणाम आ रहा है, ठीक, और यह भी दिखाना चाहता है कि देखो यह जो परिणाम है ये तू नहीं है, तेरे द्वारा किया नहीं जा रहा, एक अपेक्षा से। मतलब तू, ये परिणाम हो रहा है और तू इसको देखने जानने वाला कुछ अन्य, इससे अन्य तत्व है, अन्य पदार्थ है। तो ऐसा 24 घंटे के प्रति समय के जितना भी परिणामन चलता है उसमें होता है कि नहीं होता। लेकिन हम उस 24 घंटे में से कितने समय उसको, उस अवसर को सही प्रकार से यूज कर पाते हैं। इसीलिए तो लिखा है कि सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, मिल रहे हैं कारण। अब कोई कहे हमारे पास तो कारण ही नहीं है तो हम कार्य रूप कैसे यूज करें उसको। होता है ना बाह्य में कि हमारे पास तो सामग्री नहीं है, हम बनाएं कैसे, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम करें कैसे। तो यहाँ कहते हैं पंडित साहब कि तुझे 24 घंटे इतना समय है सत्य विचार करने का, और अवसर भी मिले हैं, और बाह्य में तेरे को ऐसे ऐसे साधन भी मिल रहे हैं कि तू उन साधनों को अप्लाई करे तो तू अपने रिजल्ट तक पहुंच जाए जो तुझे प्राप्त करना है। पर हम नहीं करते। ठीक, अब देखो, अब करना क्या था और करते क्या हैं। करना क्या था, वो होते हुए परिणाम से
वर्तते हुए कर्म के उदय से भेद रूप परिणमन करना था, अपने को उससे भिन्न रूप अनुभवन करना था, हा? वो नहीं किया और उसमें बहते चले गए। कैसे? या तो वो जो भी परिणाम हुआ या जो भी कर्म का उदय आया तुरंत उसमें या तो इष्ट का भाव किया या फिर अनिष्ट का, तुरंत क्षण भर भी विलंब नहीं करते, रंच मात्र भी नहीं करते, तुरंत। ये जितना अपन देखेंगे ना उतना उतना वहाँ से अपने को भेद रूप भासना क्रिएट होएगी, जानने में आएगी, पकड़ में आएगी, अपना वो दोष पकड़ में आएगा। और जब किसी को अपना दोष पकड़ में आता है ना तो वो ज़्यादा देर ठहरता नहीं है, टिक नहीं सकता। एक ही चीज़ को लगेगा ना यदि उपयोग अगर हम उसमें जब ज्ञात भाव होगा तो वो तो फिर जैसा कर्म का उदय आएगा उसमें परिणमन होगा ही नहीं। कर्म का उदय तो परिणमेगा, जो भी परिणमेगा, संयोग रूप जो भी होना होगा, पर मैं उसका भोग नहीं करूँगा। जो इष्ट अनिष्ट रूप भोग करता था ना उसको अच्छा बुरा मानकर और उसमें इष्ट का भाव हो जाए तो प्रसन्नता का अनुभव होता था, भीतर में गदगद भाव होता था। और यदि अनिष्ट का प्रसंग आ जाए तो शोकाकुल रूप स्थिति हो जाती है, ये क्या हो गया, ठीक। तो दोनों स्थिति में जो भोग का प्रसंग चलता है ये नहीं चलेगा, वहाँ कहीं ना कहीं उससे विरक्तता रूप रहते हुए साक्षी भाव भूतपना रहेगा। लेकिन वो होगा कैसे? वो होता है एक चैतन्य स्वभाव की साक्षी पूर्वक। जैसे हम कहें कि वो इंसान 4 मीटर दूर खड़ा है तो पूछेंगे ना भाई किससे 4 मीटर दूर खड़ा, तो उसकी प्रेजेंस बतानी पड़ेगी ना, मेन फोकस। तो ऐसे ही ये जितना भी कर्म का उदय, बाह्य संयोग, परिणमन, जो कुछ भी चल रहा है इनको हम भिन्न कर रहे हैं। करना है ना, भिन्न तो है ही, भिन्न देखना है, लखना है, तो वो किसकी साक्षी पूर्वक? अब दूसरे की साक्षी पूर्वक थोड़ी कह रहे कि इससे भिन्न है, इससे और इससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो इससे भिन्न करके हम करेंगे क्या, हमें क्या मिलेगा? तो हमें तो अपनी साक्षी पूर्वक कहना है। तो अपनी साक्षी पूर्वक कहने के लिए पहले अपनी सत्ता विशेष का हमें भाषण होना चाहिए ना। जब तक हमें अपनी भाव भाषण नहीं होगी, अपनी सत्ता हमें नहीं दिखाई देगी स्पष्टपने, तब तक हम कैसे कहें ये भिन्न है? तो अपनी सत्ता कैसे दिखे कि अपना स्वभाव क्या है? जानना देखना, ज्ञान दर्शन भाव, ठीक है ना। पर ज्ञान दर्शन भाव मीन्स, अब ज्ञान दर्शन भाव कहा, जानना देखना भाव कहा, पर उसका लक्षण वेदन भाव, अनुभवन भाव, फीलिंग भाव, वही है ना। अब वो कहाँ है? अब मुझ में मतलब, अब देखो ये पूरा हॉल है ना, एक अभी अपन किसी का नाम पुकारे, फला व्यक्ति कहाँ है, तो तुरंत क्या कहेगा? ये पूरे हॉल में थोड़ी कहेगा उसमें हूँ मैं। कहाँ देखेगा अपने को? यहाँ देखेगा, ठीक है ना। इससे अलग तो नहीं देखेगा कहीं। तो ये तो नक्की हो गया मैं यही हूँ, मतलब इस 3 लोक में और कहीं मेरी सत्ता विशेष नहीं है, मेरी सत्ता यहाँ है, ठीक, इतना नक्की। तो अब जितना जितना ये बाह्य का सब कुछ है, 3 लोक प्रमाण, ठीक, उनको ख्याल में लेना कि देखो ये मेरी सत्ता, अभी भले ही मेरे को अपनी चेतन सत्ता ज्ञान में नहीं आ रही, अभी शरीर रूप है, इतनी प्रमाणता में देख रहा है, लेकिन इससे ये सब तो भिन्न दिख सकता है ना। ऐसा तो नहीं है ये भिन्न नहीं दिख सकता। अब ख्याल में लो, अब नज़दीक की ये स्थितियाँ दो, ये टेबल है, चटाई है, ये सब क्या है? ये भिन्न सत्ता रूप ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे जितने मेरे बाह्य में संयोग मुझे प्राप्त हैं, चाहे किसी भी कर्म के उदय से प्राप्त हो, चाहे वो कितने ही मुझे अच्छे दिखते हों, चाहे मुझे वो कितने ही खराब दिखाई देते हो, वो भिन्न है कि नहीं है? इस चेतन इस सत्ता से भिन्न है कि नहीं है? ऐसे सबसे पहले में पहले अपने को ये स्वावसर की बात आई ना, ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो तू अपने को इन सब से जुदा देख, भिन्न देख, अभ्यास कर, खूब गहरा अभ्यास कर। कितना अभ्यास कर? क्योंकि तू सोते सोते भी तुझे इनमें अपनी रंच मात्र भी बुद्धि दिखाई ना दे, अहम भाव ना दिखाई दे,
तुझे सदा ये अपने से भिन्न दिखे, दूसरे दिखे, उनका जो परिणमन है वो उनमें चल रहा है, तेरे अनुसार नहीं चल रहा। तू नहीं कर रहा, तू कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी भी तो सत्ता है, उसका भी तो अपना स्वभाव है, वो भी तो अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन करेगा, तेरे अनुसार कैसे परिणमन करेगा। ऐसे प्रत्येक पदार्थ को, एक एक पदार्थ जिसमें आपको अपना अहम भाव दिखाई देता है, मैंपना दिखाई देता है, इष्ट भाव दिखता है, अनिष्ट भाव दिखता है, एक एक पदार्थ में अपने को वहाँ से उसके स्वभाव को ज्ञान में लेना और उसके स्वभाव को ज्ञान में लेकर यह देखना है कि देखो प्रति समय ये अब ऐसा, अगले समय ऐसा, अगले समय ऐसा, अगले समय उसका परिणमन देखो होता हुआ। और फिर ये देखो ये जितना इतना सारा परिणमन हो गया, ये तूने किया क्या? किसी अन्य ने किया क्या? स्वयं से हुआ ना, तो ये अपना स्वयं का कर्ता परिणमन रूप स्वयं ही है ना। तो तू इसको अपने आप को इसका परिणमन का कर्ता क्यों देख रहा है? क्यों बनना चाहता है? इसे देखना, जितना अपन देखेंगे उतना उतना हमें उसके प्रति का जो अहम भाव पड़ा था या राग भाव पड़ा था वो टूटेगा, गलेगा, गलने लगेगा। और जितना जितना देखेंगे उतना उतना गलता गलता उससे विरक्तता आएगी। और ऐसा सिर्फ एक के संग नहीं करना, जितनी अपनी लिस्ट है ना सबके साथ करना। और वो लिस्ट कैसे ज्ञान में आएगी? एकांत में बैठो और ख्याल बिल्कुल अपने दिमाग को जीरो कर दो और फिर जहाँ आपका उपयोग आपको ले जाए वहाँ देखो, तो आपको दिखाई देगा मेरा परिणाम कहाँ कहाँ पड़ा है, अच्छे पने रूप या बुरे पने रूप, वो आपको दिखा देगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप किस में रहना चाहते हैं, आपको किस में मज़े आ रहे हैं, सब दिखाएगा। इसका मतलब सबसे पहले भेद ज्ञान आपको उसी से करना है, क्योंकि जो रोग हुआ हो सबसे पहले उसी की औषधि ली जाती है, अन्यों की औषधि लेके करेंगे क्या? तो सबसे पहले इसी ही प्रकार से ये सारा का सारा जब होता है फिर नज़दीकता आती है उससे आगे आकर। अब इतने से तो भेद ज्ञान हो गया, अब इतना मैं, ठीक है, तो इतना मैं कि इससे भी जुदा मेरी कुछ न्यारी सत्ता, अब इससे भेद ज्ञान करना, ठीक। अब सब कहते हैं ये शरीर, ठीक है, अपन भी कहते हैं शरीर है, कहते तो शरीर ही है पर लगता तो यही है कि मैं हूँ। अभी कोई पूछने लग जाए भाई तुम कौन हो, छोटे से छोटा बालक भी है, जवाब क्या देगा? अपन तो जीव है। कि तुम्हारा स्वभाव क्या है? कि जानना देखना। और फिर घर जाते क्या होगा? है? मेरा स्वभाव क्या है? कि ये अपना स्वभाव काउंटिंग करा देंगे, ठीक। बट ये तो बात हो गई अलग। अब तो भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो भेद कैसे करें? कि यही जो पड़ी हुई अपनी चैतन्य रूप सत्ता है, वेदन भाव है, फीलिंग भाव, ठीक, वो हमें हमारे ज्ञान में आना चाहिए, वेदन में आना चाहिए। वो कैसे आए? कैसे क्या है? बढ़त रहा है, सिर्फ दृष्टि करने का फेर है। कैसे करें? ये देखो अपना ये है ना हाथ, अभी हाथ कह रहे हैं किसका? हमारा, क्योंकि हमने पहले से ही कह रखा है, संबोध रखा है ये मेरा, ठीक है। लेकिन ख्याल में लेना इस हाथ में कुछ आपको फीलिंग चलेगी, ख्याल में लेके देखो अपने अपने हाथों में आई क्या ऐसी फीलिंग यहाँ कहीं अन्य जगह है? किसी कोई कहेगा झनझन हो रही है, कोई मतलब फीलिंग है ना। ये जो फीलिंग है, झनझन की फीलिंग नहीं लेना, सिर्फ फीलिंग पकड़ना। ये फीलिंग कौन सी इंद्रिय से पकड़ में आ रही है? ख्याल में लेके देखो। ये ना तो दिखाई दे रही, न सुनाई दे रही, न चखी जा रही, न सूंघी जा रही, न स्पर्शी जा रही। कि स्पर्शन तो ऐसे कहेंगे ना, ठीक है। तो 5 इंद्रियों में से तो किसी अन्य का कुछ कार्य हो नहीं रहा, और मन का भी यहाँ कार्य नहीं है।
क्यों? मन थोड़ी कह रहा है देख यहाँ पे पकड़, ये देख फीलिंग है, फीलिंग फीलिंग। मन थोड़ी लेके जा रहा है इसको, ये तो वर्त रही है। हमने तो सिर्फ अपने उपयोग को यहाँ लगाया, तो लगा के क्या पता लगा कि हमने इतने पार्ट पे सपोज दैट लगाया, तो एक फीलिंग भाव ज्ञान में आया। ठीक है, तो ये फीलिंग बाह्य के 5 इंद्रियों की अपेक्षा से नहीं पकड़ में आती और ना मन से पकड़ में आती, ज्ञान से पकड़ में आती। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान विरासता है और ये ज्ञान का काम है। ज्ञान इस रूप परिणम रहा है। कैसे कहते हो ज्ञान परिणम रहा है? कि कहीं भी देख लो, यहाँ तक कि बगल में कोई बैठा अन्य जीव है, उसकी वर्तती हुई सर्वांग की फीलिंग आप वेदन में ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की कर रहे हैं ना, ये क्या दिखा रहा है? यहाँ ये जानने वाला कोई है, ठीक? पर यही है क्या? अब ये तो सारे में हम कह रहे हैं, देख के कहें तो कितने मजे आए हैं, अभी तो कह जाते हैं, फटाफट कह के और छुट्टी हो जाती है। लेकिन उसको यदि ज्ञान का, वेदन का भाव बनाए तो सत्ता अपनी पकड़ में आए। ऐसे ही अभ्यास का काम है। ये जितना अपन ने पकड़ा यहाँ से, अब इसको जितना जितना उल्ट करोगे आप ज्ञान में लें। अब ये हथेली पे लगाया तो अपनी सत्ता यहाँ दिखाई दी, वो फीलिंग भाव। ये पूरे हाथ में आप लगाएं उपयोग को, अपना एक फीलिंग भाव वर्तता हुआ वेदन भाव ज्ञान में आएगा ना। अब बताना, अभी तो इतना ही रखो। अब ये जो वेदन भाव है, इससे ये जो शरीर है, खाल है, ये जुदी है, ये उस रूप है। दूसरी अपेक्षा से लेना, कोई डॉक्टर हो गए और वो पूरी बॉडी को चीर के 2 कर दे, ठीक? क्या क्या दिखेगा उसका? अभी जो अंदर अंदर पदार्थ होते हैं जिससे ये मशीनरी चल रही है, वो सब दिखेगा। ब्लड है, मांस है, हड्डी है, पीव है, हार्ट है, किडनी है, ये सब दिखेंगे। पर क्या ये वेदन भाव ये दिखेगा उसको? तो ये तो मुझे ही दिख रहा है ना। क्यों दिख रहा है मुझे? क्योंकि ये मेरा भाव है, मेरी सत्ता है, इस रूप मैं हूँ, मेरा ही ये परिणाम है, मैं इस रूप ही परिणमन करता हूँ, यही मेरा कार्य है, मैं इसको ही करता हूँ, यही मेरा भोगने में आने वाला भाव है, मैं इसका ही भोग करता हूँ। जैसे जैसे जितने अभ्यास से आप अपने को यहाँ से देखना प्रारंभ करेंगे, पहले ही भेद ज्ञान तो बाहर से करके आए थे, अब जितना यहाँ से देखना चालू होगा उतना उतना ये शरीर का जो परिणमन है इससे जुदा दिखाई देगा कि नहीं? तो बाह्य के कर्म के उदय से आए हुए संयोग और ये शरीर अपनी इस चैतन्य सत्ता से भिन्न ज्ञान में आएंगे कि नहीं? कुछ उपलब्धि होगी कि नहीं? विशुद्धि होएगी कि नहीं? मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ेंगे कि नहीं? लगेगा ना कुछ, हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है। बाह्य में अपन सब कुछ करें, सब कुछ करें मीन्स पूजन पाठ स्वाध्याय जप तप श्रम जो कुछ भी करते हैं सब करें, पर सब करने पर भी और दिमाग में यही रखें हमने बहुत कुछ किया, हाँ मिलता कुछ नहीं है। वो सही है, पुण्य कर्म का संचय हो जाता है, बाह्य में उस जाति के फिर उदय दिख जाते हैं, पर तुम्हें विशुद्धि कहाँ मिली? चैतन्य सत्ता की भावभासना कहाँ मिली? अपना स्वरूप पकड़ में कहाँ आया? आनंद, प्रसन्नता, निर्माणता, निर्लोभता ये कहाँ आई? सुख, निर्विकल्पता ये कहाँ आई? अभी भी आकुलता में ही पड़े, दुख का ही वेदन कर रहे, फिर मिला क्या? बैठ बैठ कर जितना अपन अपने को इस प्रकार से देखें, सोचें, विचारें, अपना दोष अपने ज्ञान में आए, तो जितना हम आज तक किया है अपन ने धर्म के नाम पर, वो हमें जीरो दिखाई दे। और जब तक हमें ये जीरो नहीं दिखाई दे
तब तक हम लग नहीं सकते। जब तक हमें दिखता रहेगा कि हम कुछ कर लिया, हमने कुछ प्रगटता कर ली, हम कुछ कर रहे हैं, तो तब तक गाड़ी फिर आगे नहीं बढ़ती। वहाँ संतोष रूप स्थिति हो गई ना, और संतोष फिर आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए मुक्ति के मार्ग में चढ़ने के लिए तो पुरुषार्थ प्रति समय का चाहिए, और इसीलिए लिखा है ना, प्रति समय विचार करने के कारण हमें मिलते हैं। सुबह से शाम तक देखो कितने कितने विचार चलते हैं। अब तीसरे नंबर का भेद ज्ञान आएगा उन विचारों से। जब अपनी सत्ता ज्ञान में आई ना, अब सत्ता की भावभासना होने पर अब रात दिन सुबह से शाम तक जितने परिणाम चलेंगे, जितने भी कथन वार्तालाप होते हैं, चाहे वो भीतर रूप चाहे वो बाह्य वचन रूप, ठीक। अब उन समस्त भावों से भेद करना। अब देखो जितना जितना हम बाह्य से हटते हुए भीतर आते जाएंगे, उतनी अपनी अपने परिणामों में विशुद्धि भी बढ़ती जाएगी। और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना जितना भी बाह्य का अपन भटकना था, उपयोग जो हमारा भटकता था, नाना प्रकार के विकल्पों में फंसता था, अब उन पर ब्रेक आ जाएगा। जितना ब्रेक आएगा फिर उनकी ओर नहीं दौड़ेगा परिणाम, फिर हमें हमारे चलते हुए परिणाम दिखाई देंगे। अभी तो क्या है, हमें बहुत से टाइम स्थूलता में ही वो परिणाम निकल जाते हैं और ज्ञान में ही नहीं आते कि कैसे कैसे परिणाम बन गए और मैंने इसके ऊपर कैसा रिएक्शन कर दिया, क्या हुआ। वो बाद में बैठ के थोड़ा सा विचार इत्यादि कर लें, वो अलग बात है। लेकिन घटता हुआ वो परिणाम जिस समय घट रहा है, वो हो रहा है और देखो मेरे ऐसे परिणाम चल रहे हैं, मैं इस परिणाम को कैसे पकड़ रहा हूँ, कैसे पकड़ना चाहिए था, कितनी मेरी इसमें दोष आया, कितना मुझे यहाँ राग हुआ, द्वेष हुआ, नहीं हुआ, ज्ञान भाव रूप रहा, ये जितना भी सब कुछ है, ये सब कब रहेगा, देखेंगे। और देखेंगे कैसे, कि जब अपन भेद ज्ञान करते हुए लगे होंगे, अपनी वेदन भाव अपने ज्ञान का विषय बनता हुआ होगा, फिर हम उन परिणामों से भी भेद कर पाएंगे। और ये पूरे दिन भर का अभ्यास होता है। इसके लिए स्पेशल एक जगह एकांत में बैठकर और आप करें, उसका काम मात्र नहीं रहता, क्योंकि विशुद्धि बढ़ जाती है। और अब ये 24 घंटे का काम रहता है। फिर तो आपको ये देखना है, जैसे बालक हो गए ना, तो बालक की प्रति समय की निगाह रहती है, यदि उसके ऊपर चौकसी लगा दी जाए। दृष्टांत रूप में ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हो और वो रेल यात्रा पे जा रहा हो और उसके संग में उसका सामान हो, बैग इत्यादि। अब जर्नी करनी अकेले को, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे अपनी सामान के ऊपर ही नजरें गड़ाए रहेगा। हाँ, इधर उधर जाएगा भी, मतलब बोलेगा भी, किसी से कुछ करेगा भी एक्टिविटी अपनी, लेकिन उसका जो उपयोग है, भाव है, वो एक क्षण के लिए भी उसमें से उसकी निगाह हटती नहीं। रहती है कि नहीं रहती निगाह? प्रेजेंट में आंख वाली निगाह नहीं रह रही, लेकिन उपयोग है ना वहाँ। ऐसे ही उस काल जितने भी अपने परिणाम चलेंगे या चलते हैं, अपनी एक निगाह अपनी ओर रहनी चाहिए। कौन सी? अपने ज्ञायक भाव, ये वेदना भाव। निगाह यहाँ रहेगी तो वर्तता हुआ वो यहीं का परिणाम, वो जो चल रहे हैं विचार, वो सब ज्ञान में आएंगे। उन पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कब हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना होना चाहिए, क्यों हुआ, अपना दोष ज्ञान में आएगा, अपन कब फंस गए, कितने फिर उलझने से फंसने के बाद निकलना है, ये सब चलेगा और चलना भी चाहिए। हा? इस प्रकार से जब ये भेद किया जाता है और साक्षी भाव ये रहे अपना चेतन भाव, तो साक्षी भाव पूर्वक ही वहाँ से भेद पड़ पाएगा। ये इसकी साक्षी नहीं होगी, इसका वेदन भाव ज्ञान में नहीं आएगा, हाँ, तो फिर वो तो होगा, वो परिणाम होगा, फिर उसके कर्ता बनते दिखाई देंगे, उसके भोक्ता बनते दिखाई देंगे। फिर जो क्रोध इत्यादि भाव होंगे, मैंने क्रोध किया, इतना किया, करना, फिर बाद में बैठ के विचारें तो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा कहा, फिर तो वो नाना प्रकार की वो लंबी संतति बनती चली जाती है। फिर आपको पकड़ में नहीं आ रही, फिर तो वो कहाँ के कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आएगा।
इस प्रकार से अपने को प्रति समय के परिणामों से भी भेद ज्ञान करना, ये तीसरे नंबर पे आता है। ऊपर से चलते आए थे, बाह्य से भेद करते आए थे, फिर इस शरीर से भेद किया, और फिर उन परिणामों से भी भेद किया, ठीक। और फिर उन परिणामों से भी भेद करने के उपरांत जब जीव अपने ही चैतन्य भाव उस आनंद रूप वर्तता है, ठीक। अब उसमें मजे आ रहे हैं ना, आनंद आ रहा, प्रसन्नता छाई है, तो कहते हैं कि वो भी तू नहीं है। कौन? वो जो तुझे आनंद वर्त रहा है, प्रसन्नता हो रही है, विशुद्धि आ रही है, वो तू थोड़ा ही है। वो तो चैतन्य भाव की लखने में वो आनंद की एक समय की पर्याय उठ रही है, पर वो आनंद रूप तू नहीं है। तू तो जो है सो है, मतलब तेरी सत्ता कुछ न्यारी है। तू तो जो है सो है। जो है मतलब वो जो वेदन भाव आया था ना, वो विकल्प रूप था, उसको भी विकल्प रूप लिया था, विकल्प ले लेकर ये मैं ऐसा किया था ना। तो उस विकल्प से भी भिन्न जहाँ सहज सामान्य अपना ज्ञान चैतन्य भाव रह जाए, हो जाए, जिसमें उठेंगे तो सारे गुण, मतलब शांति, आनंद, प्रसन्नता, ये सब भेद रूप जिसको कहा जाता है, ये सब भाव उठते हैं, प्रकट होते हैं। परंतु इन समस्त भावों में ना अटक कर, भेदों में ना अटक कर, अपना जो एक सहज सामान्य चैतन्य भाव है, सिर्फ उसकी जब पकड़ बनती है, लखन होती है, उस रूप रह जाता है, वहाँ समस्त प्रकार के भेद ज्ञान प्रकट हो जाता है। वहाँ समस्त प्रकार के भेद ज्ञान जब प्रकट हुए, अपना चैतन्य सत्ता, उसका अनुभवन, वह है सम्यक दर्शन की स्थिति। अब वो जो अपनी सामान्य सत्ता है, वो अपन नहीं देखते, और बाह्य में क्या दिख रहा है, ये मिथ्या दर्शन आदि, जितना भी 24 घंटे का अपना देख लो, डेली रूटीन के अंदर जो कुछ भी चलता है, वो सब वहीं सबसे अपना अहमपना, मैंपना, ऐसा अपने को भाव भाषित होता है। बस इतना सा फेर है, कितना सा, कि जो चल रहा है उससे हम अपनी आपको, अपनी सत्ता को, अपने को देखते हैं, अनुभवते हैं, और जो मेरा सहज इसी समय परिणमन चल रहा है, मैं जिस रूप हूँ, उसे नहीं देखते। और उसे देख लें तो इन सब से जुदा अपनी सत्ता ज्ञान में आने पर इन समस्त वर्तते हुए भावों में, जितने भी मिथ्या दर्शन आदि भाव वर्तते हैं, इनमें अपन ना फंसे, इनसे अपने को ना देखें। तो ये जो लाइन दिखी ना कि मनुष्य आदिक को, आदिक में सारे ले लेना, आप सबको मिलते हैं, सब तो जो कर ले सो पार हो जाए। तिर्यंश के गति के जीव होते हैं, उनको भी मिलते हैं अवसर, और कितने ही तिर्यंश ऐसे होते हैं उस अवसर का फायदा उठा लेते हैं। अब महावीर भगवान के जीव थे, सिंह की पर्याय में अवसर मिला। किसी ने सोचा था इतने भीषण भयंकर वन के अंदर किसी जीव को सम्यक की प्रकटता हो सकती है, चारण अधिकारी मुनिराज आ सकते हैं, कोई सोच सकता है? और वो भी ऐसी स्थिति में जहाँ वो क्रूर रूप स्थिति में खड़ा हो, मुख में मांस का टुकड़ा पड़ा, ऐसे ऐसे सहज संयोग प्राप्त हो जाते हैं। कितनी बार तो कि अपना उपादान खड़ा हो ना, पात्रता पकी हो, ऐसे ऐसे अवसर भी मिल जाते हैं। तो अपनी पात्रता और अपना उपादान तो तभी खड़ा होगा जब अपन ने उस प्रकार से कभी किसी समय भावना भाई होगी, उस रूप विचारणा की होगी, उसका उस पात्रता का फल होता है कि ऐसे भयानक जंगल के अंदर भी अपने को ऐसे जीवों का समागम मिल जाए जो अपने को संबोधन करने आ जाए। अब नरक में पहुंच जाए कोई जीव, लक्ष्मण का जीव है ना, अब पात्रता है, रावण का जीव भी था, सीता आ गई, ऐसी पात्रता अपनी हो, पर होए कैसे? जब जीव अपने अभ्यास में लगा, वो संस्कार पड़ता चला जाता है। भले ही इस भाव में अपन उस
प्रगटता को प्राप्त न कर सके, लेकिन वो जो संस्कार है ना, वो पात्रता बना देता है। अब कहीं भी जाएंगे बाह्य में हमें कुछ खोजना नहीं पड़ेगा, सहज उस प्रकार के संयोग समागम मिलेंगे जिससे अपना जो रास्ता है वो बनता चला जाए। देखो लिखा गया कि मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। तो ख्याल में आई बात कि सम्यक परिणमन नहीं होता और विचार के अवसर मिल रहे हैं। जैसे बच्चे को कह देते हैं कि देख तेरे पास 10 दिन की छुट्टी है, 10 दिन बाद तेरा पेपर है, हाँ अब तेरे को देख 10 दिन की मिली है, इसका मतलब तू पूरा कोर्स अपना सेट कर सकता है। अब इसमें तेरे कोई फेल होने के चांसेस नहीं है, अच्छे से नंबर आने चाहिए। लेकिन फिर भी वह क्या विचार करता है, अभी तो 10 दिन है, कर लेंगे। फिर एक दिन बीत जाता है, अरे अभी तो बहुत समय है, और करते करते जब सिर पे वो एक दिन का अवसर रह जाता है, अब तो करना पड़ेगा है। अब जो वो स्थिति होती है उसके भीतर की, अब वो कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि विकल्प इतने सारे गहरे हो जाते हैं उसके, करना है, उसी में ही उसका परिणाम इतना बोझिल हो जाता है कि अब वो नहीं कर पाता। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरे पास बहुत समय है, मतलब अवसर मिले हैं। अब 24 घंटे, अब 24 घंटे में देखो कितने मिनट, उसमें कितने सेकंड, और एक एक सेकंड के कितने कितने समय, बताओ कितने अवसर हैं। और एक दिन नहीं है, अपनी आयु लगाओ कितने बीत चुकी है, अब उसने मल्टीप्लाई करते चले जाओ, इतने अवसर बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उसको कहें 10 दिन वाले को कि 2 दिन बीत गए, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तू समझ जाए तो अभी भी तू अपना काम कर सकता है। ऐसे ही अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत समय है। ऐसा मत सोच कि निकल गया, जो निकल गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, बट जो है उसका तो हम सदुपयोग कर सकते हैं ना। अपने उस बचे हुए समय में परिणाम तो वहाँ भी चलेंगे, अवसर तो वहाँ भी प्राप्त होंगे। अब जो चला गया सो उसके बोझ तले क्यों दबता। अब तो जो होने वाला हो रहा है वहीं से, उसी समय से तो अपने सदविचार की ओर जाना, सम्यक विचार करना, देख अपना परिणमन, अपना स्वाभाविक परिणमन, अपना चैतन्य भाव रूप परिणमन जो सदा काल अपने वेदनत्व भाव रूप वर्तता है, पूर्ण सर्वांग में संचेतन भाव वर्तता है। ऐसे न्यारा वर्तता है जैसे डब्बी होए ना कोई, और डब्बी में कोई हीरा लग दे, तो कितना न्यारा है। जब देखें सो न्यारा दिखे, जब निकालें सो न्यारा निकले। ऐसे ही ये, और इसमें एक न्यारा चैतन्य वेदनत्व भाव रूप वर्तता हुआ अपना ज्ञान चेतन भाव पूर्ण न्यारा सदा है। जब देखें तब मिल जाए, पर फुर्सत है देखने की तो देखना, नहीं मिलेगी तो फिर तो दर दर भटकना पड़ेगा। देखो मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, क्योंकि जीव अपने उपयोग को वहाँ नहीं लगाता। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, स्वयं से तो करता नहीं। अब कोई सामने से संबोधन करने भी आ जाए, मम्मी कहती है बालक को बेटा पढ़ ले, बोलो, कहती है कि नहीं कहती? और फिर भी वो नकार दे, अब दोष किसका? मम्मी का। उपदेश दे रहे हैं गुरुदेव, देख तू अपनी चैतन्य सत्ता को देख, तो इसी समय इन सब से भिन्न है, न्यारा है। इस रूप तो कभी परिणमन को प्राप्त हुआ नहीं है, ये तेरे अनुसार परिणमते नहीं है। तो देख तो सही, अपने उपयोग को लगा तो सही। देखेगा दिखेगा तो तुझे भी उछाल आएगा, भीतर में से गदगद भाव आएगा कि कहाँ पढ़ा था मैं आज तक, कहाँ देख रहा था मैं आज तक, तो मेरे से भिन्न है, इनकी सत्ता न्यारी है, मेरी सत्ता न्यारी है। तो देखो क्या लिखा, श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने
वे बारंबार समझाएं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। अब कोई कहे एक बार तो कह दिया, जब 2 बार भी कह दिया, तीसरी बार भी कह दिया, अब नहीं सुनता, हम नहीं समझाते इसको। ऐसे श्री गुरु नहीं करते। तो क्या कहते हैं, 20 बार भी समझा दिया फिर भी वो नहीं समझा, तो भी कहते हैं मैं तो अगली बार भी समझाऊंगा। क्यों? मुझे तो समझाने का भाव आता है। क्यों आता है भाव? क्योंकि वो अपनी चैतन्य भाव को देख रहे हैं और ये भी जानते हैं, देख ये भी अपने चैतन्य भाव रूप वर्तन करता है। दिख रहा है ना उनको, तो ज्ञान में आ रहा है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये चैतन्य है, लेकिन फिर भी अपने को चेतन न देखकर कहाँ फंसे जा रहा है। एक छोटा सा जीव हो गए और वो मिट्टी में लिपटावे, तो अपने को भी भाव आता है ना, कहाँ फंसा जा रहा है, कहाँ कीचड़ में जाया जा रहा है, इसको बचाने का भाव आ रहा है। और वो कहे मैं तो फिर जाऊँगा, भागता है। फिर क्या कहते हैं, जान दे इसको, तो ऐसा परिणाम आता है। फिर भी भाव क्या आता है, मैं बचाऊँगा। उसे पता नहीं है अभी मैं जा कहाँ रहा हूँ। जिस दिन उसको पता चल जाएगा तो वो क्यों जाएगा, वो इसीलिए तो जा रहा है क्योंकि उसको खबर नहीं पड़ रही। तो यदि हम खबर करा दें उसको, हमारे निमित्त से उसको खबर हो जाए और उसकी जान बच जाए, तो उसमें मेरा क्या बिगड़ेगा। ऐसा सब विचार करके उनको कभी भी क्षेप रूप भाव नहीं आता, क्षोभ रूप भाव नहीं आता कि हम तो बहुत बार समझा चुके, तो समझता नहीं। अनंत बार भी समझाने का भाव हो जाए, मतलब समझाना पड़ जाए, तो भी उनको ऐसा भाव नहीं आता कि मैं क्यों समझा। मतलब वो तो अपनी तरफ से इतने प्रगाढ़ता से लगे हैं, लेकिन ये फिर भी ना समझे। अब इसके मोह की महिमा तो ऐसी है, कितना तीव्र मोह में ये जीव पड़ा है। अपन उसकी तो कहते हैं, पर अपनी अपने मोह की सत्ता को हमें देखनी चाहिए कि इतनी बार अपन संबोधन सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और चिंतन भी करते हैं, लेकिन फिर भी उस मोह पे प्रहार नहीं होता, तो कहाँ चूक रह जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं चूक ना रहती, और वो चूक पता पहले नंबर कहाँ रह जाती है। हम जितना पढ़ते हैं, सुनते हैं या चिंतन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी विशुद्धि बनने लगती है ना। और वो विशुद्धि जो बनने लगती है, तो हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ी सी संतुष्टि भाव आने लगता है, और वो जो संतुष्टि भाव है वो ब्रेक लगा देता है। कहाँ? ये देखने से कि हमारी चूक कहाँ चल रही है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। देख, कोई सफ़र करना स्टार्ट करता है, दिल्ली से कलकत्ता तक का सफ़र करना, थोड़ी सी जर्नी चल जाए, ठीक, और बीच में रुक जाए, तो ये थोड़ा ही विचार करता है इतनी चल गए हम। ये तो विचार करता है आगे क्यों नहीं चल पा रहे हैं, आगे हमारी गाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही है, कहाँ फंस गए हैं हम, कहाँ अटक गए हैं हम। देखेगा कि नहीं देखेगा। तो गाड़ी फंस गई, तार वार हट गया क्या, पेट्रोल ख़त्म हो गया क्या, हुआ क्या है इसके अंदर, टायर वायर सही है क्या, हवा ववा सही है, वहीं तो देखेगा। ये थोड़ी देखेगा अपन इतनी कराए तो इतनी तो कराए, तसल्ली करके वहीं थोड़ी बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर ही। लेकिन हमारा क्या होता है, हम तो तसल्ली करके वहीं बैठ जाते हैं, वहीं संतुष्ट हो जाते हैं, उस विशुद्धि में ही मग्न हो जाते हैं, वहीं आनंद बरतने लगता है, मज़े आने लगते हैं, कुछ हासिल कर लिया हो ऐसा लगने लगता है, और वहाँ स्टॉपेज हो जाता है। सबसे बड़ा जो चूक रह जाती है वो ये होती है, चूक को न देखना भी चूक होती है। क्या असली चूक ज्ञान में नहीं आ रही, ये भी तो चूक है। और वो असली चूक क्यों नहीं ज्ञान में आ रही, क्योंकि हम कहीं संतुष्ट हैं। तो वो संतुष्टि चूक की निशानी है।
बालक जब अपनी पढ़ाई की यात्रा में लगता है तो कहते हैं पढ़ाई कभी स्टॉप नहीं होती। ये तो बाह्य की लौकिक पढ़ाई के आधार पर कह देते हैं कि भैया इसने 12th कर ली, इसने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन आप देखें पढ़ाई जीवन भर चलती है। आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। चाहे वो पॉजिटिव उसके एटीट्यूड को ग्रहण करके या नेगेटिव एटीट्यूड से भी सीख जाते हैं। कैसे कि भाई बहुत गुस्सा कर रहा है कोई हमारे ऊपर, ठीक है, तो गुस्सा जब झेला जाता है तो कैसा लगता है। तो अपन किसी के ऊपर गुस्सा करें उसको कैसा लगता है। ये बात ख्याल में आ जाए तो अपना वो जो क्रोध का स्थिति है वो थोड़ी ठंडी पड़ेगी कि नहीं, विचारना चालू होंगी कि नहीं, भेद पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वहाँ से। तो पॉजिटिव सेंस से भी ये सीखा जाता है और नेगेटिव सेंस से भी सीखा जाता है। बस सीखने की अपनी आँख खुली होनी चाहिए। और ये भी तभी होता है जब अपन मान रूप नहीं भ्रमित हो रहे हैं, मतलब मान अपने जीवन में ना खड़ा। यदि मान खड़ा होगा तो क्या होगा, हमें हमसे बढ़कर कोई दिखाई नहीं देगा। तो किसी का पॉजिटिव सेंस भी हमें दिखे ये भी कुछ है, और नेगेटिव तो पूरा दिखेगा ही दिखेगा। तो इसलिए अपना जो विशुद्धि है वो बने, पर अपन उसमें रुके नहीं, अटके नहीं, संतुष्ट नहीं हुए, और अपने जीवन की जो ये पूरे दिवस की चर्या चलती हैं, दिन भर की जो कुछ भी चलता है, सब में एक अपने चैतन्य भाव को खड़ा कर कर उसकी साक्षी पूर्वक उनसे भेद करें, और उससे भेद करते हुए अपनी जो ये साधना आराधना चलती है, इसको कहते हैं वास्तविक में आराधना, वास्तविक साधना, जिसको कहेंगे तप, संयम। बच्चों को पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाया था, आवश्यक कार्य, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, यही है सब असली हैं। तो बाह्य में दिखावे वाले होते हैं, दिखावे वालों में वो प्रकटता नहीं होती। हाँ, थोड़ा पुण्य संचय हो जाता है। गेहूं के साथ में घास भी उगी जाती है, पर उस पर दृष्टि कर कर फसल नहीं बोई जाती। दृष्टि अपने सम्यक भाव, चेतन भाव पे होए, और उसमें जो फसल बनती है साथ में घास रूप सो होती है, पर दृष्टि उस पर नहीं होती, भोग उसका नहीं होता। ऐसी पुण्य संचय हो जाए पर दृष्टि उस पर नहीं, भोग उसका नहीं। मतलब कर्म का उदय में जो कुछ भी बाह्य में संयोग बनते हैं उनका भोग नहीं, अपने वर्तते हुए परिणाम उसमें रहना, उसी का रसास्वादन करना, उसी का भोग करना। और ऐसे करते हुए डबल चीज़ें होती है। क्या? एक तो बाह्य में जो कर्म का उदय चलता है उसमें फंसना नहीं होता, और उसमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं होती। और इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं होएगी तो बाह्य में उसके कारण से जो नवीन कर्म का जीव संचय करता है वो बंद हो गया, ठीक। और जो पूर्वकृत कर्म के उदय चल रहे हैं, अब जो उनमें तो फंस ही नहीं रहा, नवीन संचय नहीं कर रहा, और वो जा ही रहे हैं, ठीक है। तो नवीन संचय नहीं होए और पूर्वकृत उदय में आके चले जाएं। चले जाएगा मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर उनका भोग नहीं हो रहा। भोग नहीं हो रहा मतलब उनमें ना सुख रूप स्थिति चल रही, ना दुख की, न तो क्षोभ की स्थिति चल रही, ना उनसे आनंद की। मतलब समझ गए कि दुख नहीं भोगने में आ रहा, जिसको कहते हैं बिन भोगे खिर जाए, शब्द आते हैं ना। तो बिन भोगे खिर जाए का मतलब क्या है? बिन भोगे नहीं खिरा करते कोई भी, उदय में तो आते हैं सब, पर उसका रस लिए बिना खिर जाए। ऐसे बिन रस लिए जो खिर जाते हैं, तो बाह्य के कर्म जो बंधे हुए थे पूर्वकृत वो भी चले गए, नवीन संचय नहीं होते। ऐसे बाह्य में द्रव्य अपेक्षा से कहें तो द्रव्य कर्म भी
घटते जा रहे हैं, निर्जरित होते जा रहे हैं। और इधर अपना परिणाम भी, अपना चेतन भाव भी अपने ज्ञान का विषय बनता जा रहा है। तो अस्थि से यहाँ और कर्म की नास्ति से कहें, घटने से कहें, अभाव से कहें, तो वहाँ भी अपना काम सुकृत रूप से सहज हो रहा। अपन उसमें कुछ नहीं कर रहे। हमारा तो सिर्फ एक लक्ष्य, एक कार्य, सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी पहचान, अपने चैतन्य भाव, अपने वेदन भाव से करना, सिर्फ हमारा एक काम। पूरी ठोक बजाकर अपने पूर्ण उपयोग को सिर्फ एक पे लगाना, और बाकी का जो सब होता है सो सब सहज होता है, अपने आप होता है। हमें उसमें कुछ नहीं करना, ना हमें कर्मों के आने में कुछ करना, ना हमें कर्मों के घटाने में कुछ करना, ना हमें कर्म के संचय में कुछ करना। जो आ रहा है सो सब आता है, जो जा रहा है सो सब जा रहा है, जो परिणमन होना है सो हो रहा है, नहीं होना है सो नहीं हो रहा। हम तो सिर्फ अपने एक चैतन्य सत्ता, एक ज्ञान दर्शन भाव, वेदन भाव, उसको साक्षीभूतपने से देखें, ग्रहण करें, बस यही अपना भाव, इसी भावनापूर्वक अपन ग्रहण